हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शिवम चैनल पे। और आप में से बहुत सारे लोग का एक सपना है कि एक डेवऑप्स इंजीनियर बनेंगे, बट वो जानते नहीं है कि डेवऑप्स इंजीनियर की डे टू डे एक्टिविटी में होता क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे एक डेवऑप्स इंजीनियर का डेली रूटीन रहता है सुबह से लेके रात तक, कि वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या टूल्स यूज करता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, ऑन कॉल कब जाना पड़ता है, हर वो चीजें मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं मॉर्निंग रूटीन से। तो मॉर्निंग रूटीन जैसे बाकी डेवलपर्स, बाकी लोगों का होता है, वैसे ही एक डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। जनरल नॉर्मल रूटीन सा रहता है, जहां पे वो आते ही ईमेल्स चेक करेंगे कि भैया कोई प्रेसिंग इश्यूज तो नहीं है, किसी टीममेट से कोई गलती तो नहीं होगी, खुद से कोई गलती तो नहीं होगी, प्रोडक्शन तो नहीं फट गया। तो ईमेल्स चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक बार ईमेल्स वीमेल्स चेक कर दी तो एक टीम स्टैंड अप होता है। भैया ये स्टैंड अप क्या है? स्टैंड अप में क्या खड़े हो जाते हैं क्या सब लोग? नहीं। तो स्टैंड अप में क्या होता है, स्टैंड अप में पूरी टीम बैठती है और कल उन्होंने क्या किया, आज वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉकर्स तो नहीं है, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है। तो उसका पार्ट एक डेवऑप्स इंजीनियर भी होता है, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि डेवलपर्स, टेस्टर्स के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या काम चल रहा है, तभी वो कोलैबोरेट कर पाएंगे। फिर होते हैं हेल्थ चेक्स। भैया हेल्थ चेक क्या होता है? हेल्थ चेक क्या होता है, मतलब अगर कोई भी आपकी सर्विसेज रहती है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है किसी XYZ क्लाइंट के लिए, उसका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा है, ये सब हेल्थ चेक्स ये डेवऑप्स इंजीनियर करता है। और वो सारे हेल्थ चेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी हेल्थ चेक की रिपोर्ट भी एक डेवऑप्स इंजीनियर को भेजनी होती है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट TCS के लिए ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे चीजें, एप्लीकेशन इज स्टेबल नाउ, ये इसके मेट्रिक्स है, हेल्थ इज ओके। तो ऐसे हेल्थ चेक्स करने पड़ते हैं। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जीरा। अब भैया ये जीरा क्या है? ये जीरा आलू वाला है, जीरा राइस वाला है, क्या है? तो जीरा एक प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल रहता है, जहां पे आपको टिकट्स असाइन करते हैं कि टू डू में क्या टिकट है, इन प्रोग्रेस में क्या टिकट है, मर्ज में क्या टिकट है, डन में क्या टिकट है। तो उन टिकट से एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता चल जाता है कि वो कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसको कौन से प्रोजेक्ट के टिकट असाइन हुए हैं, कोई दूसरा डेवलपर कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो डेवऑप्स इंजीनियर अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते। तो सुबह वो सिर्फ देखने वाले काम करता है कि भैया आज के दिन मुझको करना क्या क्या है। तो ये सारे सिर्फ देखने वाले काम है, समझने वाले काम है कि आज के दिन क्या क्या होने वाला है। फिर जो नून टाइम रहता है, मतलब ऐसे समझ लो कि जो मॉर्निंग टाइम ऐसे ऑन एन एवरेज 9 से लेके 11 बजे तक, 12 बजे तक का रहता है, ठीक है। नून का टाइम अगर देखे तो नून के टाइम में उसको एक्चुअल काम करना पड़ता है, जो कि है कोलैबोरेशन। जो कोलैबोरेशन करना पड़ता है एक डेवऑप्स इंजीनियर को, वो होता है टेस्टिंग टीम के साथ, कि बिल्ड टेस्ट केसेस है वो CI/CD में इंटीग्रेट करने हैं। फिर उसको कोलैबोरेट करना पड़ता है डेवलपमेंट टीम के साथ, कि जो कोड है वो कोड कौन सा वर्जन डिप्लॉय होगा, कैसा कोड का फ्लो रहेगा, कौन से पैकेजेस यूज हुए हैं, ये सारे कोलैबोरेशंस रहते हैं क्रॉस टीम। बिजनेस एनालिस्ट के साथ भी कोलैबोरेशन होते हैं कि भैया कौन सा बिजनेस टूल है। लेट्स से कुछ कुछ कंपनीज में डेटा डॉग यूज होता है, कुछ कुछ कंपनीज में न्यू रेलिक यूज होता है, ऐसे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट समझते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से डेवऑप्स इंजीनियर भी अपने सजेशंस दे। तो कोलैबोरेशन ये नून टाइम पे हो जाता है, जब सारे टीम्स एक साथ रहती हैं। फिर होता है असली काम शुरू, कि एक डेवऑप्स इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट्स का इंफ्रा देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया जो AWS पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे मैनेज हो रहा है, जो EC2 है, जो S3 बकेट्स है, ECR है, ECS है, ये सारे जो टर्म्स है वो कैसे मैनेज हो रहे हैं, ये सारे सर्विसेज कैसे मैनेज हो रही है, टेराफॉर्म हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीजें एक डेवऑप्स इंजीनियर अपने डे टू डे लाइफ में करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर आता है डिप्लॉयमेंट, कि एक बार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी, फिर उस पे एप्लीकेशंस डिप्लॉय हो रहे हैं क्या, डॉकर हो गया, कुबरनेटीज हो गया, जेंकिंस हो गया, ये सारे टूल्स यूज करके डिप्लॉयमेंट्स भी एक डेवऑप्स इंजीनियर देखता है। फिर एक बार डिप्लॉयमेंट देख लिया, फिर आती है सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के लिए एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या कर रहा है।
आपने बहुत सुना होगा डेवसेक ऑप्स, जहां पे एक डेवऑप्स इंजीनियर सिक्योरिटी एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करता है अपनी पाइपलाइंस में और अपने प्रोसेसेस में। तो हर एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए अभी सिक्योरिटी भी एक कंसर्न हो गया है, हर एक टीम के लिए कंसर्न हो गया है। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर कोशिश करता है कि अपने इमेजेस को ट्रीवी के थ्रू, डॉकर स्काउट के थ्रू स्कैन करे, फिर ओवास्प प्रिंसिपल्स यूज करे, सोनार क्यूब सेटअप करे, सोनार क्यूब के साथ क्वालिटी चेक्स करे। तो ये सारी चीजें दिन के टाइम पे जितने भी टास्क रहते हैं पूरा दिन उसी में चला जाता है। मैं लास्ट 6 ईयर्स से डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, डेवऑप्स भी कर रहा हूँ। तो मेरा जो रूटीन रहता है ना वो जनरली ऐसा ही रहता है। सुबह आके ईमेल्स चेक करो, दिन भर काम करो, फिर शाम का मैं बताता हूँ अभी। फिर शाम जैसी आ जाती है, मैं अपनी तरफ से तो जनरली लर्निंग पे फोकस करता हूँ। लर्निंग में क्यों फोकस करता हूं मैं? क्योंकि हर दिन नए टूल्स आ रहे हैं। अब जैसे मेरे कंपनी में जेंकिंस नहीं यूज होता है, सर्कल सीआई यूज होता है, तो मुझको सर्कल सीआई पे अपस्किलिंग करनी पड़ी। फिर एक नया प्रोजेक्ट आया, उस पे गिटहब एक्शंस यूज कर रहा था, मुझे उसके लिए अपस्किलिंग करनी पड़ी। अब मैं दिन भर ईमेल करूंगा, मीटिंग्स करूंगा, काम करूंगा, तो मैं लर्निंग कब करूंगा? तो इवनिंग का टाइम जनरली लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए, डॉक्स पढ़ने के लिए ये मैं डेडिकेट करता हूँ। और इसी टाइम पे अगर कोई मीटिंग आ गई तो वो भी देख लेता हूँ। किसी के साथ मीटिंग लेनी है, किसी के साथ कुछ डिस्कस करना है, तो वो इसी टाइम पे हो जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा दिन यूटिलाइज हो जाता है। बट भैया ये रात क्यों डाली हुई है यहाँ पे? ये नून तो चलो 12 से 3 हो गया, ये इवनिंग चलो 3 से 6 हो गया, फिर ये रात क्यों डाली हुई है? अभी तो हो गया ना 9 to 6, ऑफिस खत्म, रात क्यों है? दोस्त, डेवऑप्स इंजीनियरिंग की जॉब आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है कि अगर आपने अपना काम रात में, शाम को कभी भी खत्म कर लिया तो आप बाकी चीजें भी कर सकते हो दिन में। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, आफ्टर 8 PM और सो मैं अपना फ्लेक्सिबिलिटी का जो एडवांटेज है वो मैं यूज कर लेता हूँ। कुछ काम, पेंडिंग वाले काम खत्म कर लिए, कुछ अपकमिंग काम पहले कर लिए, और इसी के साथ मेरा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मेंटेन हो जाता है। अब आप बोलोगे कि भैया सुबह 9 से लेकर रात में 9 तक काम कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो? ये फ्लेक्सिबल रहता है। कभी कभी आपने काम कर लिया तो नेक्स्ट डे आपको सुबह का थोड़ा टाइम मिल गया, कभी आपने काम कर लिया तो आपको उससे बाद वाले दिन में छुट्टी लेने का मौका मिल गया। तो थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ। और ये डेवऑप्स इंजीनियर के लिए एक थोड़ी सी एडवांटेज है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट ये सारे काम रहते हैं जो वन टाइम एक बार कर दिया, फिर उसको मॉनिटरिंग करो, बैकअप्स लो और एक बार रिविजिट करते रहो। तो बहुत ज्यादा सा हेक्टिक नहीं होता, एक लेवल तक होता है हेक्टिक बट बहुत ज्यादा नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उधर। ओके, फिर भैया आपने एक चीज तो मिस कर दी, ये ऑन कॉल एक्सपीरियंस आपने नहीं बताया हमको। तो ऑन कॉल जो मैंने देखे हैं, जनरली मेरे ऑन कॉल होता क्या है कि अगर कोई प्रोडक्शन इशू आ गया तो वहां पे एक डेवऑप्स इंजीनियर को उस टीम के साथ बैठना पड़ता है कॉल में। वो कॉल 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, कितने भी घंटे की हो सकती है। और इस चीज में रात भी हो जाती है, सुबह भी हो जाती है। बट ये ना बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस डेवऑप्स जॉब हेक्टिक, हाँ होता है बट बहुत ही रेयरली होता है। एंड वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर आपका कंपनी कल्चर है कि भैया 6 बजे के बाद नो वर्क पॉलिसी, तो भाई आपको ये वाली चीज नहीं मिलती। तो आप मस्त ऑफिस में आओ, काम करो और वापस चले जाओ। कभी कभी वर्क फ्रॉम होम के लिए ये सारी चीजें हो जाती। तो आई होप दोस्तों आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर का डेली रूटीन समझ में आ गया होगा कि कैसे वो अपना दिन स्टार्ट करता है और कैसे अपना दिन एंड करता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ डेवलपर, मुझे जरूर कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।